अच्छा जी, आवाज आ हाँ रही है जी। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए देखिए, गर्ग साहब का जो है ज्ञान है, गर्ग साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं। हमको गर्ग साहब से, आपसे कहीं आप लोग एक विचारक हैं, अपनी रखेंगे। जैसे सुनील जी अपनी, देखिए वो प्राणवायु सुनील जी निकालते रहते हैं। सुनील जी ने इतने में कभी कुछ नहीं कहा किसी ने रेवड़ी बांटी या किसी को नहीं करना चाहिए। वो मोदी सरकार, वो प्राणवायु निकालना, सुनील जी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोगों ने कहा अभी, हमारे सुरेंद्र राजपूत जी अक्सर जो जो है गर्ग जो गर्ग साहब ने कहा उनकी बात मैं का गर्ग जवाब साहब का भी कह रहा हूं, और देखिए गर्ग साहब का मैं कम जवाब दूंगा, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी और हमारे जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, तो हम लोग वो खेलेंगे। आप लोगों को तो कहना है भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो आप लोग भी कुछ चलिए कहेंगे ही, चलिए कुछ ना कुछ कहेंगे ही। सुरेंद्र राजपूत भाई की बात कीजिए। सुरेंद्र भाई बहुत शेरो शायरी करते हैं, मुझे आता नहीं है, लेकिन एक शेर मुझे याद आ गया अभी अचानक। और कि भाई किसी का था कि आईना अगर पहले उठाया करो तो पहले देखो फिर दिखाया करो। ये चीज कांग्रेस के ऊपर लागू होती है कि चुल्लू, अभी उन्होंने कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उस सरकार को जो 10 साल में क्या की। भाई 2004 में आपकी सरकार आई थी, 2013 में बिल क्यों ले आए आप? इतने साल आपने क्या किया? और ये फूड सिक्योरिटी बिल, आपको फिर मैं दोहरा रहा हूं कि 75% शहरी और 50% ग्रामीण, यानी कि 2/3 लोगों को नजर में रख के लेकर आया गया था। यानी कि उतने लोग उस समय नीचे थे। तो आप लोग भी क्या करिए, 9 साल तक आप लोगों को पहले आईना देखना चाहिए ना। आज चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। इसीलिए 2 बार जनता ने चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हम बना पाए। दूसरा, आपने रोजगार की बात की, बड़ा लंबा डिबेट हो जाएगा रोजगार पर, क्योंकि हम आज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 नंबर पर हैं। उसमें रोजगार बहुत सृजन हुआ। बाकी चीजें जो आपको यूनिकॉर्न नहीं दिख रहा है, बहुत सी चीजें हैं जहां नहीं दिख रहा है, तो रोजगार भी हमारा हमने दिया है। इस पर किसी दिन बहस रख लेंगे, तो पूरा रोजगार पर ही मैं बोल सकता हूं। कोई नहीं, वो तो दिक्कत बात हो रही थी कि 2 करोड़ जी। सालाना रोजगार होंगे, उसकी बात हो रही थी। देखिए बात तो बहुत होती है, चुनाव में बातें तो बहुत होती हैं। अब 2 करोड़ पकड़ के आप बैठ जाइए, तो कितना जो है बिहार में बांट दिया गया, जरा बता दीजिए। 10 लाख और 20 लाख बांट दिया गया क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भी क्या कितना रोजगार दिए? कांग्रेस ने 10 साल में कितना रोजगार दिया? हमने कह दिया 2 करोड़। तो वो चीजें हैं, और रोजगार दिया है हिंदुस्तान के इस सरकार ने, एनडीए की सरकार ने रोजगार दिए हैं। नौकरी की बात मैं अलग कर रहा हूं, रोज बट रहा है सरकारी नौकरियां। तो आजकल सांसद और माननीय मंत्री चौराहे पर जो है वो उनको प्रमाण वो दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र। लेकिन रोजगार की जो बात करते हैं, जो आज हमारे प्रधानमंत्री भी नियुक्ति पत्र बांटते हैं, मुख्यमंत्री भी, जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें, जो हमारी जो आज जो है, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सारे रोजगार सृजित करते हैं, ऐसा नहीं है। तीसरी बात एक और है कि भाई श्रवण जी, जो ये काम हमने किया है इसका विरोध तो भाई हम लोगों ने किया था। जैसा आपने कहा, महिला आरक्षण भी तो ऐसे ही था, वहां भी कांग्रेस ने क्यों नहीं पास किया? महिला आरक्षण भी देख लीजिए। एक अगर हमने जो है वो किया, इतना समय नहीं है कि मैं डिटेल में हम लोग बात करें, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट बस करा रहा हूं कि किस तरीके से कहां विरोध किया जाता है, कि लालू प्रसाद जी, मुलायम जी ने किस तरीके से विरोध किया कि यूपीए की सरकार उसको पेश नहीं कर पाई, एक सदन में पास करा लिया था। दूसरा जो सबसे अभी अब बात हो रही थी, इतना कि लोग छोड़ें, हिंदुस्तान में एक अकेला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं कि जिन्होंने गैस पर सब्सिडी दी जा रही थी, जिसके लिए माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सब्सिडी का खेल कब तक चलेगा। उनका भाषण है, मेरे पास क्लिपिंग है, कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। ये तो सब लोगों ने, उन्होंने एक भाषण में कहा था, एक देश के नाम संबोधन कर रहे थे, उसमें कहा था उन्होंने कि सब्सिडी का खेल कांग्रेस को बंद करना होगा, हमको बंद करना होगा, कांग्रेस हम कह रहे हैं। तो लेकिन उसी सब्सिडी को एक बार कहने पर करोड़ों लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी, और वही खेल फिर चालू कर दिया कांग्रेस ने सरकार में आते आते। कांग्रेस का इतना दोहरा चरित्र है। राहुल गांधी पता नहीं कौन बुद्धि के आदमी हैं, कहते हैं जातिगत जनगणना हम कराएंगे, लेकिन सिद्धारमैया जी करा कर रखे हुए हैं, उसको प्रकाशित नहीं कराएंगे। ये उनका दोहरा मानचित्र है, दोहरा मापदंड है कि नहीं है। और एक लाइन और मैं कह रहा हूं सुरेंद्र भाई, वो 100 करोड़ 50 करोड़ आप देख रहे हो, 508 करोड़ नहीं दिख रहा है क्या आपको? 508 करोड़ जो बघेल जी खाकर बैठे हुए हैं, वो भी दिखना चाहिए। 508 करोड़ की बात ये है, देखिए वो तो देखिए आप शरद जी आप कांग्रेस के नहीं है, और मैं जा रहा, मुझे नहीं, अरे
जब वो सुरेंद्र भाई ने कहा कि 100 करोड़ तोमर साहब के आ रहा है तो मैं 508 करोड़ याद दिलाना मेरा फर्ज है। और सुनील जी को एक चीज याद दिलाकर मैं अपनी बात बंद करूंगा कि लालू प्रसाद जी चारा खाते थे। लालू प्रसाद जी चारा खाते थे, बघेल साहब गोबर खा गए हैं। 229 करोड़ का गोबर, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, 17 करोड़ का प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। गोबर खरीद तो रहे, आपने बड़े फक्र से कह दिया 249 करोड़ का गोबर खरीद लिया, 17 करोड़ का प्रोडक्ट बनाया, 229 करोड़ कहा गया, खा गए। ऐसे लोग हैं, कम से कम आप उदाहरण तो जान कर दीजिए। ये सदन का सवाल है, मैं नहीं कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ सदन में माननीय मंत्री थे, कौन सा 229 करोड़ रुपया? सौरभ सिंह विधायक ने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कौन सा? तो जब उनको पता ही नहीं है कि कितना हम खा गए गोबर, वहां से खरीदा गोबर, जिन 2 महिलाओं के ऐसे 5 लाख का, जिनके पास कोई गाय नहीं थी न बैल था। तो ये सब चीजें मत वो जाइए। ये है देश के लिए, आज हमारे पास देश आपका इतना वो है कि इंप्लीमेंट कर रहा है जो 2013 में चुनाव के लिए ये लोग लेकर आए। हमने सरकार का कानून माना और की अधिनियम सरकार ने बनाया, हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आज बुरा लग रहा है। चलिए।